हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना और हमारा टॉपिक चल रहा है लुईस संरचना निरूपण। तो लुईस ने 1916 में और परमाणुओं के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को विशेष प्रतीक, विशेष सिंबल के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिन्हें लुईस संरचनाएं कहा जाता है। लुईस ने 1916 में परमाणुओं के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को विशेष प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत किया, विशेष प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया, जिन्हें लुईस संरचनाएं कहा जाता है। तो हम कुछ लुईस संरचनाएं बना रहे हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं CO2 की लुईस संरचना को प्रस्तुत करें, इसका लुईस निरूपण करें। तो ध्यान देना, यहां कार्बन एक है, तो कार्बन इस प्रकार पहले आप एक U लगा लीजिए। यहां 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो याद रखना कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि कार्बन चतुसंयोजी होता है, कार्बन के 4 बंध होते हैं। और कार्बन के 4 बंध क्यों होते हैं, याद रखना, इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो ये किसी अन्य परमाणु के साथ और 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो साझा करने से 4 तो इसके पास पहले से होते हैं और 4 और है, उनका साझा कर लेता है, तो इसके संयोजी कोश में 8 हो जाते हैं और अष्टक पूरा हो जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, और ये याद रखना 4 अन्य से पार्टनरशिप करता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो चतुसंयोजी होता है। तो कार्बन के 2 बॉन्ड यहां लगा देता हूं, 2 यहां लगा देता हूं और इधर इन पर ऑक्सीजन परमाणु लगा देता हूं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। याद रखना, मैंने कहा था ऑक्सीजन आवर्त सारणी में 16वें वर्ग में आता है, और 16वें वर्ग में आता है तो 16वें वर्ग वाले सारे के सारे 2-2 बंध बनाते हैं। तो ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, 2 बंध पूरे हो गए। इस साइड में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 यहां पूरे हो गए। और अब लुईस निरूपण करें तो पहले इतना लिखने के बाद, और अब केंद्रीय परमाणु है, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां बना लेते हैं रफ कार्य के रूप में। 6 नंबर पर आता है कार्बन, तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो देखिए 2p2 आएगा, सॉरी 2p2। तो आप देखिए कितना, यहां संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस पर कार्बन पर लगाएं, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन लगाएं, तो कहने का अर्थ यहां ये बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन पर तो बना है। यहां 4 संयोजी कोश में 4 है, तो वो 4 इस प्रकार थे, 4 इस प्रकार थे यूं लगे, तभी तो उनसे बॉन्ड बने हैं। आई ना बात समझ में? तो 4 में यहां बॉन्ड लगा दिए, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन लगाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर लगे हुए बॉन्ड पर 4 इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार यूं निरूपित कर दीजिए। और अब ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा, 2p4। यहां संयोजी कोश में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इसके होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। तो हम इस पर 6 लगाएं, तो कहने का अर्थ में 6 लगाने टोटल मुझे, 2 तो इस साइड में यूं कर देता हूं ताकि वो बंद बना लेंगे, 2 यहां थे, उन्होंने बंद बना लिया, ठीक है ना। अब मुझे 4 और लगाने हैं, 4 में यूं लगा दूंगा, टोटल 6 हो गए। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन में मुझे देखिए 6 लगाने हैं, तो 2 तो यहां जो बॉन्ड बनाने वाले हैं उनकी तरफ लगा देता हूं ताकि उन्होंने बॉन्ड बना लिए, ये अंडरस्टैंडिंग है। और 2 इस प्रकार लगा देता हूं, ये लुईस संरचना बन गई। अब देखते हैं ऑक्सीजन क्या करेगा। अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कार्बन के पास जाएगा पार्टनरशिप के लिए। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन यहां से होते हुए और यहां यूं इस प्रकार चला जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार यूं यहां से निकल जाता है। तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास कितने आ रहे हैं, खुद के 4 और 2 6 और 2 8 आ रहे हैं, तो इसका अष्टक पूरा हो रहा है। इसी प्रकार ये वाला ऑक्सीजन भी यहां से यूं आते हुए और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है ना। और फिर हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की। तो कार्बन परमाणु है वो इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर लेगा। कार्बन परमाणु ये देखिए, कार्बन परमाणु के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं दोनों साइड में मिला करके। तो इस प्रकार से ये लुईस
संरचना निरूपण है जो कि लुईस कोसेल ने बताया था। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। ये तो उदासीन अणु था, CO2 पर कोई आवेश नहीं लगा, इसका अर्थ ये उदासीन है। तो उदासीन कोई अणु या यौगिक दे तो इस प्रकार हम निरूपण कर लेंगे, संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लगा देंगे और फिर बंद बना देंगे। लेकिन अगर कोई आवेशित परमाणु दे दे, ठीक है ना, जिस पर आवेश लगाओ, आयन दे दे, जैसे याद रखना, एक मिनट पहले तो मैं आपको एक ओजोन में बताता हूं। ओजोन हालांकि उदासीन है, लेकिन जब निरूपण करूंगा तो उसमें आयन बन जाएंगे, यानी धनावेश ऋणावेश आ जाएगा। ओजोन का सूत्र होता है O3। किसका सूत्र होता है? ओजोन का। तो ओजोन में और लुईस संरचना के रूप में निरूपण करें तो ध्यान देना, पहले आपको यूं करना है, 3 O इस प्रकार से और यूं बना देने हैं, ठीक है ना, यूं आपको O बना देने हैं। किसी भी साइड में ये डबल बॉन्ड यहां लगा लो, जैसे यहां कर देते हो डबल बॉन्ड तो यहां सिंगल कर लेना, और अगर कहते हो कि इधर सिंगल करें तो इधर डबल कर लेना, वो आपकी मर्जी है, कहीं लगा लेना, बनाने का तरीका है। अब देखना, मैं बता चुका हूं ऑक्सीजन 16वें वर्ग में आता है। ऑक्सीजन परमाणु है 3 और 3 ऑक्सीजन परमाणु जब मिलते हैं तो ओजोन का एक अणु बनता है। तो 3 ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन आता 16वें वर्ग में है, और 16वें वर्ग में मैंने बताया था कि 16वें वर्ग में और इकाई का अंक 6 है, इस 6 को आप 8 में से घटाइए तो फिर 2 आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ 16वें वर्ग के सारे एलिमेंट हैं वो 2-2 बंध बनाते हैं। संयोजी कोश में मतलब कहने का अर्थ ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो बंध बनाएंगे। तो फिर यहाँ 16वें वर्ग के सारे एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल होता है तो ये 2-2 बंध बनाते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए 2 बंध बना रहा है, सही है, और ये ऑक्सीजन देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन 2 तो इधर है, 1 इधर, 3 बना रहा है। ये ऑक्सीजन देखिए केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है। अब एक बात बताता हूं आप लोगों को मैं, जब ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कुछ मत लगाइए। ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जहां बंध आवश्यकता से अधिक हो तो फिर याद रखिए वहां प्लस लगा दिया करो। जहां बंध अधिक हो वहां मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए प्लस लगा दिया करो। जहां बंध कम है, 2 होने चाहिए थे, इस ऑक्सीजन पर 2 नहीं है, तो जहां कम हो वहां माइनस लगा दिया करो। जहां कम हो वहां माइनस लग जाएगा, जहां अधिक हो बॉन्ड वहां प्लस लग जाएगा। ये सामान्य सी बात आप याद रखना, हर संरचना में काम आएगी ये बात। जहां बंधों की संख्या निर्धारित मतलब संख्या से अधिक हो वहां हम प्लस लगाते हैं, जहां बंधों की संख्या निर्धारित बंधों से कम हो तो वहां माइनस लगाते हैं। अब सुनिए, हम विन्यास लिखते हैं प्रत्येक ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का विन्यास तो मैंने अभी लिखा था कि 1s2 2s2 2p4। संयोजी कोश में कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। पहले इसके संयोजी कोश में 6 लगाता हूं, तो कहने का अर्थ 2 तो यहां आ गए थे, मुझे 6 लगाने हैं संयोजी कोश में, 2 तो इधर आ गए जिन्होंने बॉन्ड बना लिए, और फिर यूं करता हूं 2 इधर लगा देता हूं, 2 इधर लगा देता हूं, तो इसके संयोजी कोश में 6 पूरे हो गए। अब इस ऑक्सीजन पर आता हूं, तो इसके संयोजी कोश में भी 6, तो देखना, एक मान लीजिए 2 तो यहां लगा देता हूं, 2 तो संयोजी कोश वाले, 1 यहां लगा देता हूं, 3 लग गए। मुझे सारे 6 लिखने थे, 3 मैंने एडजस्ट कर दिए। तो अब कितने और लगाने हैं? 3 और लगाने हैं, ठीक है ना, 3 और लगाने हैं इस प्रकार से। लेकिन एक बात याद रखना आप, मैंने इस पर क्या किया? प्लस लगा रखा है। प्लस लगाने का अर्थ है 1 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। तो आप 3 और 3 6 लगाओगे, संयोजी कोश में 6 थे, आपने 6 लगा दी, ठीक बात है, मान लेता हूं कि आपने इस पर 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। देखो 6 इलेक्ट्रॉन लगा रखे आपने, लेकिन मैंने प्लस भी तो लगा रखा है, और प्लस किसी पर कब आता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने से आता है। तो मान लीजिए कि प्लस लगा दिया, तो फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, इसका अर्थ होगा कि आपने प्लस लगा रखा है, तो संयोजी कोश में 6 नहीं बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन कम लगेगा। संयोजी कोश में 6 थे, आपको इस पर 6 लगाने थे, लेकिन मैंने पहले से प्लस लगा रखा है। प्लस लगाने का अर्थ क्या होता है? आप पढ़ के आए हो कि प्लस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, और माइनस का अर्थ है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो यहां प्लस लगा दिया, इसका अर्थ आप 6 न लगा करके और 5 इलेक्ट्रॉन लगाओगे। यहां प्लस लगाए, इसका अर्थ है कि एक छठा इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दिया है इस परमाणु ने। यहां देखिए, यहां इसके संयोजी कोश ऑक्सीजन है, तो संयोजी कोश में 6 होंगे, 6 होंगे। तो पहले मैं 6 लगा के बताता हूं, 1 लगा देता हूं यहां,
वो बॉन्ड बना लेगा। और फिर 2 यहाँ लगा दूं, ठीक है ना, 3 हो गए टोटल। और इस प्रकार से 3 यहाँ लगा देता हूं, 3 यहाँ लगा देता हूं, 6 हो गए, ठीक है ना। 6 थे, 6 मुझे लगाने थे। अब एक बात सुनिए, इस पर याद रखना कि माइनस लगा है। माइनस लगने का अर्थ आप ध्यान देना कि माइनस लगने का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास और आ गया। तो इसके संयोजी कोष में 6 थे, कितने थे, संयोजी कोष में 6 थे, तो हमने 6 तो लगा दिए, लगा रखे 6, तो ऊपर माइनस लगा रखा है, इसका अर्थ एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अब एक डॉट और लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन माइनस जब आए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा दिया करो, प्लस जब आए एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया करो। इस प्रकार ये लुईस संरचना बन गई। और ये प्लस माइनस वाली है, तो इसमें ध्यान देना पार्टनरशिप इस प्रकार से यूं निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है। उदासीन में हम इस प्रकार से निरूपण कर देते हैं, जिसमें प्लस माइनस ध्रुव बने हो उनमें आपको इस प्रकार से निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सीधा इसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार से ये ओजोन की और एक लुईस संरचना बन गई, ठीक है ना, ओजोन की लुईस संरचना बन गई। लुईस संरचना NO3 माइनस की लुईस संरचना, जिन पर हमें पहले से आवेश दिया हुआ हो तो उनकी लुईस संरचनाएं बनाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप गौर से सुनिए। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, आप इस प्रकार से यू लिखोगे। ऑक्सीजन यहां 3 दिए हुए, तो आप जानते हो एक ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, तो इस साइड से तो यूं कर लेता हूं, एक ऑक्सीजन यहां लगा दूं, एक सिंगल बॉन्ड से यहां लगा दूं, एक सिंगल बॉन्ड से यहां लगा दूं, ठीक है ना। और अब इस पर माइनस प्लस जो भी हमें पहले से दिया गया हो, तो इस प्रकार आपको यूं ध्यान रखना है, यहां ये इस प्रकार से यूं लगाना होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से यूं यहां आपको ये लगाना है जब प्लस माइनस दिया हो। -1 है तो -1, अगर यहां -2 दिया होता तो ऊपर -2 लगा देता, -3 दिया होता तो -3 लगा देता। इस आवेश का यहां कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये संरचना हमें इस प्रकार से यूं दे तो हमें ये इसका निरूपण यूं करना है। और अब हम देखते हैं, लिखते हैं विन्यास। जो बाहर वाले उनका विन्यास है वो उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम यहां लिख देते हैं। तो संयोजी कोष ऑक्सीजन आप जानते हो परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 के हिसाब से संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं। तो पहले इस ऑक्सीजन में मैंने सपोज कीजिए 2 तो यहां लगा दिए, 2 यहां लगा दिए जिन्होंने बंद बना दिए, ठीक है ना। और उसके बाद में 2 यहां लगा दूं, 2 यहां, इसके संयोजी कोष में 6 थे, 6 पूरे हुए। अब आते हैं ऑक्सीजन इस पर, इसके संयोजी कोष में भी 6 हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 वाले के संयोजी कोष में 6 होंगे। तो 6 होंगे तो यूं करता हूं, 6 लगाने एक यहां लगा देता हूं, उसने बंद बना लिया, ठीक है ना। और इस प्रकार से यूं 3 यहां लगा देता हूं और 3 यहां लगा देता हूं। और आप कहोगे 3 और 3 6 7 हो गए, हाँ 7 हो गए। याद रखना इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि सिंगल बॉन्ड है तो ये जाहिर सी बात है एक बार ये माइनस इस पर काम कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो एक बार ये माइनस इस पर काम कर रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है ना। क्योंकि जिनमें बंधों की संख्या आवश्यकता से कम होती है वहां माइनस लगाते हैं, तो माइनस संरचना में हमें पहले से दिया तो वो ऊपर आ जाएगा, वो माइनस यहां काम कर रहा है। जहां बंध कम होते हैं वो ऊपर वाला माइनस वहां काम करता है, यहां बंध कम है तो ऊपर वाला माइनस यहां काम करेगा, यहां भी बंध कम है तो ऊपर वाला माइनस यहां काम करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, संयोजी कोष में 6 थे, वो 6 तो मैंने लगा दिए, तो फिर एक माइनस यहां काम कर रहा है, एक माइनस का वो हो गया, माइनस का वो हो गया जिसने यहां बंद बना लिया। इसी प्रकार इसके संयोजी कोष में भी ध्यान देना कि संयोजी कोष में मैं पहले 6 लगा देता हूं। आप कहोगे कि संयोजी कोष में 6 थे, 6 लगा दिए तो एक बंद वाला माइनस इस पर भी काम कर रहा है, तो ये एक हुआ जाएगा जो बंद बना लेगा, एक जो बंद बना लेगा। जहां बंधों की संख्या आवश्यकता से कम होती है तो वहां उस पर माइनस होता है, तो इस पर बाहर माइनस आ गया तो हम अंदर माइनस नहीं लगा सकते, जबकि ये माइनस इन दोनों पर बारी बारी से काम कर रहा है। तो यहाँ संयोजी कोष के 6 लिखूंगा, एक माइनस के हिसाब से वो लगा दूंगा, वो बॉन्ड बना लेगा। संयोजी कोष के 6 लिखूंगा और एक इस माइनस के हिसाब से यहाँ लगा दूंगा, वो बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से ये आपकी लुईस संरचना का निरूपण हो जाएगा। सामान्य सी बात आपको याद रखना कि जब पहले से आवेश दिया है तो इस प्रकार निरूपण करके आप उसके ऊपर आवेश लगाओगे। जहां बंधों की संख्या कम है
तो बारी बारी से वो माइनस उन पर काम करेगा। इसमें इस O परमाणु के बंधों की संख्या कम है, क्योंकि दो बंध होते हैं तो एक ही है, तो ये माइनस पहले इस पर काम करेगा। फिर इसकी बनाते समय ये लिखूंगा कि यहां देखो कि इस पर मतलब बंध एक है तो ये माइनस पर आवेश इस पर काम करेगा, तो फिर बंधों की संख्या के हिसाब से और यहां यूज कर लूंगा। तो इस पर पेरोक्साइड आयन की लुईस संरचना O2-2 जिसे कहते हैं पेरोक्साइड आयन। तो पेरोक्साइड आयन पहले सुनिए, O2 यानी O दो बार है इस प्रकार से, और ऊपर -2 आवेश है। इसका अर्थ है प्रत्येक ऑक्सीजन पर इस प्रकार -1 आवेश है। O2 दो बार लिखा है तो कहने का अर्थ O हो जाएगा, और -2 लिखा है इसका अर्थ इस पर -1 इस पर -1 टोटल करूं तो -2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से है, ये वाली संरचना इस प्रकार से यूं है। अब निरूपण करें तो आप ध्यान देना, O और सिंगल बॉन्ड O लगा लेना। पहले से ऊपर आवेश दिए तो हमें इस प्रकार यूं बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से आप बना लीजिए और इस पर -2 आवेश लगा दीजिए। यहां देखिए कि मैंने निरूपण किया है कि -1 दोनों पर काम कर रहा है। तो आप जानते हो ऑक्सीजन परमाणु 8 नंबर पर आता है, तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पता है आप लोगों को? ऑक्सीजन 8 पर आता है तो विन्यास 1s2 2s2 और 2p4। संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इस पर लगाऊं 6 इस पर लगाऊं, ठीक है ना? तो 6 यहां लगाऊं तो देखना 2 यहां लगा देता हूं, 2 यहां और 2 यहां लगा देता हूं, 6 पूरे हो गए। आप कहोगे तो ये बंध कौन सा बना रहे? याद रखना इस पर -1 है, -1 है तो माइनस किसी पर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो आया हुआ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना? यानी 6 तो संयोजी कोश में थे वो लगा दिए, और ऊपर -1 लगाए। किसी पर माइनस आने का अर्थ है कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, वो ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं जो कि बंध बना रहा है। ठीक यही पोजीशन इसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी तो 2 और 2 4 और 2 6 यहां लग जाएंगे, और एक इस पर भी माइनस आ रहा है तो माइनस आ रहा है तो वो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं ताकि वो बंध बना लेगा। इस प्रकार से याद रखना, पहले से हमें जिस पर आवेश दिया है तो इस प्रकार का निशान बना के आवेश पहले में लगाना है, और वो आवेश अगर जितने परमाणु है उतना ही आवेश है तो बराबर बढ़ जाता है, ठीक है ना? वो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे O2 दो बारी O था तो माइनस आपके 1 वाला इस पर आवेश हो गया, और इस प्रकार से ये आपको बना लेना है, जो कि लुईस संरचना है पेरोक्साइड आयन की। इसे बोलते हैं पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पेरोक्साइड आयन की संरचना।